हेलो गाइस, आज लाया हूँ आपको आगरा का किला घुमाने के लिए। आगरा फोर्ट एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। इस किले का इतिहास कुछ ऐसा रहा है। यह मूलतः एक ईंटों का किला था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई। वह इस किले में रहा था। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन किया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्षों तक संभाली। तब तक जब वे पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मारा नहीं गया। उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिदें व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी आगाध संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेर शाह सूरी से हार गया। वह किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया। वह सन 1558 में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था। वह अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्मित करवाया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये जहांगीर महल है। आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। जहांगीर महल अकबर द्वारा अपने पुत्र जहांगीर के लिए निर्मित है। गैस ये जो आप देख रहे हैं ये मुसम्मन बुर्ज है।
इस बुर्ज के अंदर का दृश्य जहां शाहजहां ने अपनी जीवन के अंतिम 7 वर्ष ताजमहल को निहारते हुए अपने पुत्र व उत्तराधिकारी औरंगजेब की नज़रबंदी में बिताए। ये जो आप देख रहे हैं ये दीवाने आम है। आगरा किले में स्थित मुग़ल बादशाह का प्रमुख सभागार था। इसमें मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस स्थापित था। इस सभागार का प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। ये जो सिंहासन आप देख रहे हैं, इसी सिंहासन पे बैठ के फैसले का निर्णय होता था। गाइस, ये है दीवाने खास और आप देख रहे हैं यहाँ लोगों ने बोला वो भी ठीक ही बोला, विपक्ष में भी अच्छा बोला, लेकिन पक्ष में जिन लोगों ने बोला इनके महती आवश्यकता हमारी संस्कृति कैसे बने रहे, हम विश्व में कैसे आगे बढ़ें। बहुत से ऐसे देश जहां पर हमारे देश के मॉन्यूमेंट की 1/100 भी मॉन्यूमेंट नहीं है। दीवार है, उसी दीवार पे लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, उसी पे कमाई कर रहे हैं। एक गड्ढा खोल दिया, उस गड्ढे में कहा कि ये फलाने समय का गड्ढा है। एक जंगल में बना दिया कि रावण यहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई। तमाम ऐसी शोध की इन विषयों में बहुत आवश्यकता है। मैं इस मंच के बारे में शोध करें और आगे बढ़ें, जिससे कि युवाओं को उसमें अपनी आवश्यकता महसूस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, अब हम पहुंच गए सिकंदरा अकबर का मकबरा पे। तो आइए हम कुछ यहाँ की जानकारी बताते हैं। सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अकबर का मकबरा है। इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। लेकिन इसके पूरा होने से पहले अकबर की मृत्यु हो गई। बाद में उनके पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। जहांगीर ने मूल्य योजना में कई परिवर्तन किए। इस इमारत को देख के पता चलता है कि मुग़ल काल कैसे विकसित हुई। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फिर अकबर का मकबरा और अंततः ताजमहल। मुग़ल काल निरंतर विकसित होती रही। सिकंदरा का नाम सिकंदर लोदी के नाम पर पड़ा। मकबरे के चारों कोने पर 3 मंजिला मीनारें हैं। ये मीनारें लाल पत्थर से बनी है, जिन पर संगमरमर का सुंदर काम किया गया है। मकबरे के चारों ओर खूबसूरत बगीचा है, जिसके बीच में बरादी महल है, जिसका निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदरा से आगरा के बीच में अनेक मकबरे हैं और 2 कोस मीनार भी है। 5 मंजिला इस मकबरे की खूबसूरती आज भी बरकरार है। गाइस, वीडियो अगर मेरा ये अच्छा लगा हो आपको, तो आप लोगों से निवेदन है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें।